4 में आपकी जो कट ऑफ रहनी चाहिए, मतलब रैंक आपकी रहनी चाहिए मिनिमम आपकी 2217 रही थी पिछले साल 2020 में। और वही ईसीई की बात कर लूं तो 6427 रहा था ईसीई में, तो आप देख सकते हो। हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य अग्निहोत्री और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर। तो जानेंगे इसके सारे के सारे मोड्स ऑफ एडमिशन के बारे में, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, इसकी कैसी फी स्ट्रक्चर है, हर एक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य अग्निहोत्री और अब हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर। तो हर बार की तरह हम देख लेते हैं अपने कॉलेज का लोगो। ये हमारे कॉलेज का लोगो है और ये हमारा कॉलेज का मेन कैंपस की बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में और इसका कैंपस साइज है 66 एकर्स का और ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही आता है अब। तो इसका मैंने एड्रेस दे रखा है, प्रोफेसर सीआर राव रोड, गच्चीबौली, हैदराबाद तेलंगाना। इसका पिन कोड भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो द इंस्टीट्यूट इज 16 किलोमीटर फ्रॉम नामपाली रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाना है तो आपको 16 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी आपको नामपाली रेलवे स्टेशन से। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है ये उस कॉलेज के। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो आपको लगेगा, अगर आपको बाई एयरपोर्ट से आपको देखना है एयरपोर्ट सबसे नजदीक एयरपोर्ट कितनी दूर है, तो आपको 17 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा एयरपोर्ट से। ये आपको एयरपोर्ट पड़ेगा हैदराबाद में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10.6 माइल्स आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर आप बाय एयर जाते हो तो। ठीक है, दिस कॉलेज इज प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्योरली प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो आपको बता दो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज द बेस्ट ट्रिपल आईटी इन द इंडिया। ठीक है, इन इंडिया सॉरी। तो इंडिया में ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है ये बहुत मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट है जितनी भी ट्रिपल आईटी हमारे कंट्री में है। और बता दूं इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है 78 है, तो इस पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। तो जस्ट आगे हम देखते हैं मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है। अगर आपको इस कॉलेज में जाना है, अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना है तो आपको ये तरीके हैं जिधर से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला, ठीक है, तो मतलब ये तरीके जैसे कि हम ये एग्जाम्स है, मतलब टोटल 6 एग्जाम, मतलब 6 तरीके हैं आप जिससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। पहला है हमारा यूजी एसपीईसी एल ट्रिपल ई ओलंपियाड, जैसे केवीपीआई का बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल। और जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसा मोड है और एक है हमारा जेईई मेन स्कोर की वजह से। ठीक है, तो बता दूं पहला यूजी क्या है। ठीक है, इसमें ये बता दूं आपको यूजी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन मोड में। तो मतलब ऑफलाइन मोड मतलब कि आपको जाना पड़ेगा, होगा तो ऑनलाइन ही, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स वगैरह आपको मिलेंगे, तो आपको उधर जाके अपना एग्जाम देना पड़ेगा अच्छी तरीके से, जैसे जेईई मेन का दोगे। फिर उसके बाद अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो, कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपको क्या कहेंगे, उनकी तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको इंटरव्यू में भी आपको मतलब इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एसपीईसी। ये क्या तरीका है, अब बताओ। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन अ कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू, बोथ आर कंडक्टेड बाय ट्रिपल आईटी। दिस एग्जाम यूजुअली हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब सेम है जो हमारा यूजी था, ऐसी एसपीईसी है। ठीक है, सेम है, इसमें भी आपको एग्जाम जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और वो उनके द्वारा आपको इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और ये ज्यादातर ये एग्जाम जो है अप्रैल में होता है, पर इस साल कब होगा क्योंकि कोविड की वजह से बहुत कुछ शिफ्ट हो चुका है, तो आप जाके चेक कर लें उनकी वेबसाइट पे जाके ये कब ये एग्जाम्स वगैरह होने हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, ये एल ट्रिपल ई क्या है, जब लेटरल एंट्री के लिए है ये। ठीक है, दिस मोड इज स्पेशली फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन इनटू हैदराबाद। अगर आपको लेटरल एंट्री के थ्रू आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एल ट्रिपल ई का एक एग्जाम होता है जो कि ये भी उसकी उनके ही द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आप उधर जाके एग्जाम वगैरह दिए। अब ये आप इसके बारे में डिटेल आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उन्होंने क्लियरली वहां पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो केवीपीआई के है, केवीपीआई भी आपको मैं बता दूं, वैसे मैंने दिया है। तो केवीपीआई भी एक एनुअल एग्जाम होता है, हर साल ये कंडक्ट कराया जाता है द मंथ ऑफ नवंबर के आसपास, क्योंकि जितनी बार मैंने फॉर्म भरा नवंबर के आसपास होता है। तो ये एग्जाम आपको बता दूं क्लास 11, 12 और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो आप भी एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम जो इसका लेवल का, अगर आपको टफनेस बताऊं केवीपीआई की, तो ये अप्रोक्सीमेटली जेईई मेन के बराबर ही आता है। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्रिकल बेस मैथ्स में प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, जैसे मैंने फेस किया है। तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं, उधर से आप जाएंगे एग्जाम देंगे तो आपको इधर एडमिशन मिल सकता है। जो केवीपीआई बता दूं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, इसकी फुल फॉर्म है। तो आप
इसको जाके नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, इससे कहाँ का एडमिशन मिलता है, आप पूरी जाके आपको डिटेल मिल जाएगी नेट पे, आप जाके चेक कर लिए। डासा मोड और जेई मेन क्या है? डासा मोड कुछ नहीं, जो फॉरेन बच्चे होते हैं ना उनके लिए डासा मोड है, और जेई मेन जो हम एग्जाम देते हैं, आपको पता ही है इस साल तो 4 बार हो रहा है एग्जाम, तो आपको मतलब अच्छे से आप तैयारी करिए, मस्त कट ऑफ वगैरह निकालिए, इस कॉलेज की बताऊंगा कितनी कट ऑफ है, आप इस कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, डासा मोड क्या होता है? बाहर के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो सारे के सारे यूजी एडमिशन जो है इंक्लूडिंग डासा आर थ्रू डायरेक्ट काउंसलिंग, मतलब आपको जेई में आपको एग्जाम वगैरह होगा, आपको अच्छे से क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कट ऑफ के हिसाब से आप दीजिए, मतलब जो कट ऑफ आएगी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कोई सा भी इंटरव्यू वगैरह कोई सा भी आपको और फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, इसकी क्या क्या फीस है, मतलब कॉलेज की कैसी कैसी फीस है, मतलब देखते हैं एक बार। तो ट्यूशन फीस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 से लेकर 2022, मतलब इसकी बता दूं हर साल चेंज होता रहता है, तो आप इन्होंने फिलहाल 21 से 22 तक के लिए उन्होंने दे रखा है सिंगल डिग्री के लिए। तो ट्यूशन फीस फॉर द सिंगल डिग्री प्रोग्राम फॉर द बेस्ट 2021 फॉर एकेडमिक ईयर 2021 से लेकर 2022 तक का इनकी जो पूरी साल की जो ट्यूशन फीस है 3 लाख रुपए है। देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, दिस में भी रिवाइज एनुअली, मतलब ये हर साल बदलता रहता है। ठीक है, इन एडिशन टू द ट्यूशन फीस स्टूडेंट हैज टू पे फॉर हॉस्टल चार्जेस अप्रोक्सीमेटली इतना उसका हॉस्टल चार्ज लगेगा आपको पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पर मंथ लिखा है। और फिर बाद में क्या है, मेस चार्ज इनका है 3500 पर मंथ, ये पर मंथ है। तो इतना कुछ ज्यादा कॉस्टली कॉलेज नहीं है, आपको मात्र 3 से मतलब कि 4-5 लाख बीच में आपको एनुअली आपको खर्चा पड़ेगा। ठीक है, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। अच्छा, these have to be paid सेमेस्टर वाइज बिफोर स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है, आपको सेमेस्टर का स्टार्ट होने से पहले ही आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपसे बोला कि इतना कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली है कि नहीं है ये हम अभी डिसाइड करेंगे इनके जो जिस हिसाब से इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। अगर इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तगड़ा है तो मतलब ये जो फीस लेते हैं ये इनकी सही है। वैसे 3 लाख पर ईयर के हिसाब से कुछ मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का भी इतना ही होता है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसमें जा सकते हो, मतलब जाएंगे नहीं जाएंगे वो डिसाइड करेंगे अभी इनके और फर्दर डिटेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं ये, मतलब कौन कौन से स्ट्रीम्स हमको ये ऑफर करता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद? तो मेनली 2 स्ट्रीम्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब ईसीई और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपको बता दूं मैंने जी कट ऑफ लिख रखा है फॉर जेई मेंस कोर्सेज, आपको कितनी मतलब मिनिमम मतलब राउंड 4 की कट ऑफ लिखी हुई है। तो आपको जेई मेन के स्कोर के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो राउंड 4 में आपकी जो कट ऑफ रहनी चाहिए, मतलब रैंक आपकी रहनी चाहिए मिनिमम आपकी 2217 रही थी पिछले साल 2020 में। और वही ईसीई की बात कर लूं तो 6427 रहा था ईसीई में। तो आप देख सकते हो मतलब कितनी ज्यादा डिमांडिंग है इस कॉलेज का और कहाँ का इसका मतलब बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ रहता है इस कॉलेज का, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसकी और भी ज्यादा कट ऑफ की डिटेल्स चाहिए मतलब कि और कैसे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, एक बात और बता दो, इसमें रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है किसी, ऐसा नहीं होगा कि SC ST वगैरह कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बॉयज और गर्ल्स का थोड़ा बहुत रिजर्वेशन होता है। आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर सकते हो वहीं पे। ठीक है, अच्छा, और आपको बता दो इस PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की आपको बारे में बता दूं, इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, आपको जैसे कि हम देख सकते हैं द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर वेरी वेरी गुड। द एवरेज पैकेज फॉर CSC इज अराउंड 24 lakhs पर एनम। पैसा ही पैसा होगा। देख सकते हो 24 lakhs पर एनम, कितना तगड़ा कॉलेज है। ऑलमोस्ट ऑल टॉप टायर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल कम फॉर द प्लेसमेंट एंड ऑफर, मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो 32 लाख से मतलब 32 lakhs पर एनम से ज्यादा ही आपको ऑफर करती है। हाँ, आपको बता दूं हाईएस्ट सैलरी जो कि ऑफर करी जाती है, मतलब अभी तक की जो ऑफर करी गई है वो 85 lakhs पर एनम है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना तगड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। आपको बता दूं ये जो कॉलेज है रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, मतलब इस कॉलेज में बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड होता है और ये कंप्यूटर साइंस की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छे अच्छे मतलब टॉप IITs को ये टक्कर देता है, IIT बॉम्बे हो गए। ठीक है, तो और मतलब टॉप IIT को कंप्यूटर साइंस में टक्कर देता है। ठीक है, अच्छा, द लीस्ट पैकेज जो अभी तक ऑफर किया गया है मतलब वो है 7 से 8 लाख के बीच में है। ठीक है, तो एक ना एक तो होता ही है, पर हाँ देख सकते हैं आप कितना मतलब लीस्ट पैकेज भी इसका जब 7 से 8 लाख के बीच में, तो कैसा कॉलेज है हम देख सकते हैं। और इसका एवरेज है 24 lakhs पर एनम, तो मोस्टली बच्चे मतलब 20 लाख के आसपास लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? कॉलेज के बारे में तो आपने देख लिया, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्या क्या फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लेसमेंट हर चीज नहीं होती है, बच्चों की लाइफस्टाइल भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो कैंपस है ठीक ठाक है, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं, कुछ ज्यादा बेकार नहीं है, रहने लायक है, ठीक ठाक है। ठीक है,
देयर आर सफिशिएंट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। आपको यहाँ पे सफिशिएंट हॉस्टल मिल जाएगा, 2 रूम सेट मिलेगा, मतलब कि 2 रूम मतलब एक रूम में 2 बच्चे रहने पड़ेंगे, ठीक है। 3rd ईयर तक इनका यही चलेगा ड्रामा, ठीक है। तो हॉस्टल्स हैव ट्विन शेयरिंग रूम्स विद कॉमन बाथरूम, कॉमन लॉन्ड्रीज, मंथली रूम क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। 3 साल तक आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देर आर 4 मैसेज, 4 टाइप के मैसेज आपको मिल जाएगा। हाँ, एक फायदा ये है यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था इनके बारे में, जो इनकी मैसेज है हर हॉस्टल का अपना अपना खुद का मैस है, ठीक है। तो अगर आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा तो आपको ये एडवांटेज रहेगा इधर, ठीक है। ठीक है, देर आर 4 मैसेज, नॉर्थ साउथ नॉन वेज, और आपको जैन मैस आपको मतलब इन टाइप्स के फूड आपको मिल जाएगा, इतने टाइप के वेराइटीज आपको फूड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च ओरिएंटेड मतलब ज्यादा कॉलेज है ये, मतलब कंप्यूटर साइंस से ज्यादा रिलेटेड देख ही सकते हो आप। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ही यहाँ पे दो ही ब्रांच है जो पढ़ाई जाती है। तो इस हिसाब से इनके पास पीसी वगैरह भी खूब होना चाहिए। तो इस हिसाब से इनके पास है, द एवरेज पीसी टू स्टूडेंट रेशियो इज 1:2, ठीक है। मतलब एक पीसी पे 2 बच्चे काम करेंगे, इस हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर रखा है। और आपको बता दूं बहुत ज्यादा इसकी जो तगड़ी बात मुझे अभी तक लगा है, यहाँ पे जो इसका जो स्पीड है वाईफाई का वो है 1 Gbps। 1 Gbps मतलब बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा है, ठीक है। नेट की कमी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा है, मस्त आप खर्च करिए, मस्त आप गेम खेल सकते हो ऑनलाइन, मस्त, ठीक है। आपको फुल फैसिलिटी मिलेगी, इंटरनेट की स्ट्रीमिंग वगैरह जो करना है करिए आप बिल्कुल खुला, ठीक है। बस थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल मत कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। वी डोंट हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड जिम अस, ठीक है। इन्होंने मतलब मैंने देखा था इनकी वेबसाइट पे, इनके पास एक अच्छी खासी मतलब फैसिलिटीज वगैरह थोड़ी सी ये लैग कर जाते हैं कहीं ना कहीं। जिम नहीं है इनके पास, स्विमिंग पूल की थोड़ी बहुत कमी है, मतलब इतनी ज्यादा एडवांस की बात करूँ तो इतना ज्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं है। टेनिस कोर्ट नहीं है अच्छा सा इनके पास, और डिसेंट क्रिकेट पिच नहीं है इनके पास, ठीक है। एंड ऑल नाइट कैंटीन एंड मेनी मोर सच थिंग, मतलब इनके पास कैंटीन रात भर खुली नहीं रहती है, ठीक है। मतलब एक फिक्स टाइमिंग वगैरह है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, जो सबसे ज्यादा बुरी बात मुझे इस कॉलेज की लगी है वो है अटेंडेंस रूल इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा है, ठीक है। मैंने इनके बारे में पढ़ा था, तो वैसे तो इनके अकॉर्डिंग बच्चों की जो अटेंडेंस है अप्रोक्सीमेटली 100% के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। पर इन्होंने एक कंडीशन रखी हुई कि 85% से तो ज्यादा होना ही चाहिए। 85% किस लिए रख रखा है कि भैया घर में मैरिज वगैरह होती है, फंक्शन वगैरह होते हैं, किसी वजह से किसी इमरजेंसी वजह से जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से इन्होंने 85% रख रखा है, वरना इनका वो चले तो वो भी नहीं रखा है, ठीक है। तो फिर देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और आपको बता दूं, एंड इट इज कंपलसरी। I don't believe this! असंभव, असंभव! भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है। अटेंडेंस को आपको बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उससे पहले थोड़ा बहुत पिक्स इसके रूम्स वगैरह कैसे हैं। तो रूम्स आप देख सकते हो, इट्स वेरी गुड, अच्छी खासी रूम्स है, वेल इक्विप्ड है, ठीक है, वेल मेंटेन्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टडी रूम है, ऐसे इधर भी एक स्टडी रूम, मतलब जो है आमने सामने टेबल बिछा रखी, 2 रूम सेट है, ठीक है। ये यहाँ का कंप्यूटर लैब है, इस तरीके से बच्चे काम करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ का एक और मैंने रूम सेट डाल रखा है, इस तरीके से स्टडी टेबल वगैरह है, ठीक है। बहुत सारे हॉस्टल्स इधर। हाँ, एक है यहाँ पे, एक क्या लिखा है ये, परिजात निवास करके यहाँ पे हॉस्टल है, इसका मैंने फोटो डाल रखा है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और भी आपको वीडियो मतलब फोटोज वगैरह आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसका यहाँ पे क्या क्या फेस्ट रहता है इस कॉलेज का, ठीक है। तो फेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे एक ही मतलब बहुत तगड़ा फेस्ट होता है इनका भी, एनुअल कल्चरल फेस्ट इनका होता है, फेलिसिटी नाम का फेस्ट रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसकी मैंने पिक डाल रखा है, 2021 में ये दोबारा होगा। तो फेलिसिटी नाम का फेस्ट होता है, आप इसके बारे में और ज्यादा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। अच्छा, तो इसके क्या क्या प्रॉन्स और क्या क्या कॉन्स है इस कॉलेज में जाने के, मतलब क्या फायदा है क्या घाटा है इस कॉलेज में जाने के, तो बता दूं कि यहाँ पे पहली बात जो फायदा है, अमेजिंग फैकल्टी, मोर देन 80% ऑफ द फैकल्टी हैव डेकोरेटेड डिग्रीज एंड इवन मोर, मतलब आपको मैक्सिमम आपको आईआईटीज और आपको मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज पढ़े हुए टीचर ही मिलेंगे, ठीक है। नो कर्फ्यू, you can leave or enter the hostel anytime you like, some goes for the campus, मतलब आप कभी भी यहाँ पे बाहर अंदर बाहर जा सकते हो, कोई भी आपको फिक्स टाइमिंग वगैरह नहीं है, आप कभी भी इधर उधर रोम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट एडवांटेज है यहाँ का, ठीक है ना। और कॉलेज में तो रहता है कि इतने इतने बजे तक आपको, 8 बजे तक गर्ल्स रेस्ट्रिक्टेड है, 12 बजे तक बॉयज, मतलब इस तरह रहता है। तो इस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, कभी भी कोडिंग करनी है उनके लैब में जाइए, आप आराम से आके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाइवर्सिटी आपको बहुत मिल जाएगी, फॉरेन से बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया बच्चे आते हैं, सम ऑफ द कंट्रीज से, मतलब बाहर से बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कल्चर देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। और दिस कॉलेज गिव्स द प्लेसमेंट, जो सबसे ज्यादा तगड़ी बात इसकी है, ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा कंपेरेबल टू आईआईटीज और टॉप एनआईटीज, मतलब टॉप आईआईटीज और टॉप एनआईटीज के बराबर का इनका प्लेसमेंट रहता है, जैसे कि आपको इस रिकॉर्ड दिखाया ही है, ठीक है। अच्छा,
क्या फायदा, क्या क्या इसके कौन से है, ठीक है। हियर यू विल गेट हियर यू विल नॉट गेट एनी फन टाइम, आपको यहाँ कुछ भी मस्ती का टाइम नहीं मिलेगा। आप मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी फन टाइम नहीं मिलेगा। आपको मोस्टली टाइम आपको पढ़ाई रिलेटेड ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज्यादा फैसिलिटीज मतलब आपको मतलब ज्यादा गेमिंग वगैरह का भी मैंने दिखाया है, स्पोर्ट्स जो उसका स्पोर्ट का जो कैसा जिम वगैरह कैसा था हाल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मतलब आपको इतना फन टाइम नहीं मिलेगा। आपको अगर आप इस कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको मतलब अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। मैं कसम से बता रहा हूं, इतने नखरे तो एक लड़की के भी नहीं होते और लड़कियों के बहुत नखरे होते। लैन इज अवेलेबल, मतलब आपको मतलब वाईफाई तो अवेलेबल है, पर हाँ दिक्कत ये है ऑल द स्टूडेंट ऐसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पे इतने अच्छा कनेक्शन वगैरह नहीं है। मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे नेटवर्क तो है ही है, पर इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे जो हॉस्टल का जो फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है उनका जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, सुनने में आया है, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड यू आर सेट टूवर्ड स्टडीज देन यू मस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। अगर आप सोच रखा आपको इस कॉलेज में जाना, आपको अपना करियर बनाना है फील्ड में बहुत तगड़े ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अपने रिसर्च ओरिएंटेड बनना है, तो आपको इस कॉलेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। इफ यू डू नॉट गेट एनी IITs और एनी टॉप NITs, अगर आपको कुछ भी IITs नहीं मिलता और टॉप NITs की बात कही है मैंने, अगर आपको कोई सा भी IIT मिलता है तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए उसमें। पर अगर आपको टॉप NITs नहीं मिलता ना, तो आपको इसमें जाना चाहिए। मतलब अगर आपको पीछे की मतलब जो लास्ट रैंकिंग जो होती है ना NITs की, उनको आज NIT अगरतला, पटना वगैरह ये सब मिलती है, तो आप उसको थोड़ा छोड़ के इस पर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और हमारी वीडियो में, मेरी वीडियो में इतना ही। और आपको मेरी वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, इस कॉलेज के बारे में क्या क्या अच्छा लगा है, तो आप इसको प्लीज कमेंट कर सकते हो। प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको कुछ सजेशन चाहिए मुझसे, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।